सिक्योरिटी फोर्सेज ने डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन किया, जिसके नतीजे में 10 खवारिज हलाक कर दिए गए हैं। खारजी दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में पाक फौज के कैप्टन हसनैन शहीद हो गए। उनका ताल्लुक जहलम से है। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान मारे गए खवारिज से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। हलाक खवारिज और दहशतगर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलविस थे। मारे जाने वाले दहशतगर्द बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलविस थे। पाक फौज के शहीद कैप्टन हसनैन अख्तर का ताल्लुक जिला जेहलम से है। उन्होंने 4 साल तक दिफाए वतन का फरीजा सर अंजाम दिया। कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद ने सोगवारान में वालिदैन और बहन भाई छोड़े हैं। ISPR ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत को मुल्क से ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर जवानों और अफसरान की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा कि पाकिस्तान को कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान, बलोच लिबरेशन आर्मी और दाइश खुरासान की जानिब से मुसलसल खतरात का सामना है। पाकिस्तान ने अफगान हुकाम पर जोर दिया कि वो अपनी सरजमीन को इन तंजीमों के लिए महफूज पनागा न बनने दे। भारत ने अभी तक जाफराबाद एक्सप्रेस दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं की। तर्जुमान ने पाकिस्तान और अमरीका के सफारती ताल्लुकात पर बातचीत करते हुए कहा कि दोनों ममालिक कौंसलर उमूर समेत मुख्तलिफ शोबों में मजबूत अंदाज में रवाबत जारी रखे हुए हैं और मीडिया में गर्दिश करने वाली सफरी पाबंदियों से मुतालिक खबरें कयास आराई पर मबनी हैं। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए तर्जुमान ने फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। तर्जुमान ने कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान ने भारतीय हुकाम के बेबुनियाद दावों को मुस्तरद करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है, जिसका हतमी फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरी अवाम की राय शुमारी से होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुसलसल अफगान हुकाम पर जोर दे रहा है कि वो अपनी सरजमीन को दहशतगर्द गिरोहों के लिए इस्तेमाल होने से रोके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा है सऊदी अरब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मस्जिद नबवी में हाज़िरी दी और वफ़द के हमरा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। वज़ीर आज़म और उनके वफ़द के लिए रियादुल जन्ना के दरवाज़े खोले गए। वज़ीर आज़म ने वफ़द के हमरा रियादुल जन्ना में नवाफ़िल अदा किए और उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ मांगी। इससे पहले वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो गवर्नर मदीना शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने वज़ीर आज़म का प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वफ़द के अरकान में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत दीगर शामिल हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसात में मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद जाँ बहक हो गए। जौहर मोड़ के करीब हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने सीमेंट मिक्सर को आग लगा दी। रवां साल में अब तक हुई गाड़ियों से 63 अफराद जान से जा चुके हैं। मजमूई तौर पर मुख्तलिफ हादसात में 207 अफराद जाँ बहक और 2500 से ज़ायद जख्मी हो चुके। काशिफ मुश्ताक की रिपोर्ट। जौहर मोड़ के करीब तेज रफ्तार सीमेंट मिक्सर की टक्कर से 25 साल मोटरसाइकिल सवार अब्दुल सबूर जाँ बहक हो गया। मौके पर मौजूद मुश्तिल अफराद ने सीमेंट मिक्सर को आग लगा दी। पुलिस ने मौके से ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। लियाकताबाद 10 नंबर पर भी डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। केमाड़ी 1 नंबर में गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। रवां साल में अब तक मजमूई तौर पर मुख्तलिफ हादसात में 207 अफराद जाँ बहक हो गए और 2623 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि हैवी ट्रैफिक से 63 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जिसमें डंपर की टक्कर से 17, ट्रेलर से 22, वाटर टैंकर से 12, मुसाफिर बसों से 13 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। ताहम ट्रैफिक पुलिस हुकाम और इंतजामिया के हादसात की रोकथाम के दावों के बावजूद कोई कमी नहीं आ रही। काशिफ मुश्ताक, जियो न्यूज, कराची। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे पुलिस और कस्टम हुकाम की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान सियाल मोड़ के करीब गैर मुल्की ब्रांड के सिगरेट से भरे 3 ट्रक पकड़े गए हैं। ट्रक से सिगरेट के 600 कार्टन बरामद हुए हैं, जबकि ट्रक्स के ड्राइवर्स को गिरफ्तार करके कस्टम हुकाम के हवाले कर दिया है। मुलजिमान स्मगल शुदा सिगरेट मर्दान से कसूर, साहिवाल और खानेवाल सप्लाई करने जा रहे थे।
खरीफ सीज़न में पानी की दस्तयाबी के तखमीनों और सूबों के दरमियान इस पानी की तकसीम के लिए इरसा की तकनीकी और मुशावरती कमेटियों के इजलास तलब कर लिए गए हैं। इरसा ज़राए के मुताबिक इस वक्त जारी रबी सीज़न में पानी की किल्लत 51% तक पहुँच चुकी है। तरबेला डैम डेड लेवल पर है, जबकि डेड लेवल पर जाने के पानी की सूरत हाल मामूली बेहतर होने लगी है। सूबों को पानी की ज़रूरत से आधा फराहम किया जा रहा है। इरसा टेक्निकल कमेटी का इजलास 25 मार्च तक, जबकि इरसा एडवाइजरी कमेटी का इजलास 26 मार्च को तलब किया गया है। इरसा के मुताबिक डायरेक्टर ऑपरेशंस खालिद इदरीस राना की जेर सदारत इरसा टेक्निकल कमेटी का 25 मार्च को होगा, जिसमें महकमा मौसमियात व आपदा समेत सूबों के नुमाइंदे शरीक होंगे। इजलास में खरीफ सीजन के लिए पानी की दस्तयाबी का जायजा लिया जाएगा और तखमीने तैयार किए जाएंगे। सरमायाकारों ने सोलर नेट मीटरिंग की फ़ी यूनिट कीमत 27 रुपये से 10 रुपये करने के हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। उनका कहना है कि इस फैसले से अरबों रुपए की सरमायाकारी डूबने का खदशा है। अफसोसनाक अमर है कि इस सेक्टर की अफादियत बताने वाले अब खुद हौसला शिकनी कर रहे हैं। लाहौर से जवाद मालिक की रिपोर्ट। आवाम के लिए महंगी बिजली किसी अजाब से कम नहीं है। हुकूमत ने महंगी बिजली से आवाम की जान छुड़ाने के लिए सोलर से सस्ती बिजली पैदा करने को फ़रोग दिया। कई साल तक ग्रीन एनर्जी का ढोल बजाया गया, लेकिन अचानक रातों रात ECC ने सोलर नेट मीटरिंग के फी यूनिट की कीमत 27 रुपये से कम करके 10 रुपये मुकर्रर कर दी। सोलर इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद इस फैसले से बहुत परेशान हैं। मुझे ये समझ नहीं है कि ECC ने ये जो डिसीजन लिया है या तो शहबाज शरीफ साहब की नॉलेज में नहीं है या ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ले लिया है। मैं नहीं समझता, क्योंकि जितनी स्पीड से शहबाज शरीफ साहब इस काम को लेके चल रहे थे ये इन्होंने कर दिया है। पर इससे अब नुकसान क्या होगा कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगना शुरू हो गई थी, बैटरी के प्लांट लग रहे थे, लोग अपना इन्वर्टर्स के प्लांट लगा रहे थे, जो करोड़ों अरबों रुपए की सरमायाकारी हो रही थी सोलर के अंदर, वो सारी रुक जाएगी। पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के चेयरमैन वकास एच मूसा कहते हैं कि हुकूमत कोई भी पॉलिसी बनाने से कबल इस शोबे से वाबस्ता अफराद को एतमाद में ले। इस शोबे में भारी सरमायाकारी हो चुकी है, हुकूमत का इकदाम चैलेंज करेंगे। एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो आएगा ना, 6 महीने तो हमारा बिल्कुल काम ख़राब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अचानक से डिसाइड हुआ है कि ये हो गया है, जो इन्वर्टर्स मंगवाए हुए थे वो इन्वर्टर्स नहीं चल रहे, एक मार्केट में केओस फैला हुआ है, उधम मचा हुआ है। ठीक है, डेफिनेटली जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा था वो कहेगा कि मैं अब इन्वेस्ट करूँ कि ना करूँ, हमें उसको फिर से जाके समझाना पड़ेगा, फिर से जाके उसको बताना पड़ेगा कि इन्वेस्ट करो तो ये फ़ायदा होगा। सरमायाकारों का कहना है कि हुकूमत ने अगर सोलर नेट मीटरिंग की कीमत में की गई कमी वापस ना ली तो इस शोबे में होने वाली सरमायाकारी में अरबों रुपये की कमी आएगी, रोजगार भी मुतासर होगा। कैमरामैन सफदर अली के साथ जवाद मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। पार्लियामेंट की राहदारी में बैरिस्टर गौहर अली खान और ख्वाजा आसिफ की मुलाकात हुई। दोनों ने मुसाफा किया, हंसे मुस्कुराए। सहाफ़ी ने सवाल किया, मुल्क के लिए भी इकट्ठे हों, ऐसा क्यों नहीं हो रहा? रहनुमाओं ने कहा कि आप कह रहे हैं कि हम कॉरिडोर में भी ना मिलें। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि पहले ही कह चुके हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तफाक होना चाहिए। कि आपकी मुलाकात हो गई है सर, ये अच्छे ताल्लुकात सिर्फ सलाम दुआ की हद तक, मुल्क के लिए भी तो इकट्ठे हो जाएं, ये क्यों नहीं हो रहा? जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, कोई शक नहीं। हमारा माजी की रिवायतें जो थी मुख्तलिफ थी, पार्लियामेंट की, पार्लियामेंटेरियंस की। आप लोग ये कह रहे हैं कि कॉरिडोर में भी ना मिले? नहीं, कॉरिडोर में अच्छे तरीके से ठीक है, मुलाकात हो गई है, राह चलते, आपकी फरमाइश। लेकिन मुल्क के लिए क्या इस तरह इत्तेफाक हो सकता है एक दूसरे के साथ? इत्तेफाक बिल्कुल, हम तो कह चुके हैं कि जी देखिए दहशतगर्दी भी बिल्कुल होना चाहिए इंशाल्लाह। सिर्फ दहशतगर्दी? हर चीज़ पे होनी चाहिए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास गैर मौसर रहा। KP हुकूमत ने किसी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी। पेशावर हाई कोर्ट में पेशी के बाद गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब ने कहा कि मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात हैं। नेशनल कमेटी के इजलास में अली अमीन ने बतौर वज़ीर आला सूबे और पार्टी का नुक्ता नज़र पेश किया। जियो न्यूज़ से बात करते हुए उमर अयूब का कहना था, मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिश जारी है। उम्मीद है जल्द मौलाना फजलुर रहमान भी ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बन जाएंगे। जो एलानिया भी उसमें आया है और वहाँ पे हमारे वज़ीर आला साहब भी थे। यहाँ पे KP के गवर्नमेंट ने कोई ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी है और यहाँ पे ना ही हम लोग इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं।
इस चीज़ का हल सिर्फ और सिर्फ बातचीत से होगा। वहाँ पे लोग नौजवान जो है वो मुतनफ़र हो गए, उनको साथ लगाना पड़ेगा। उनके रिसोर्सेज पे, उनका वसाइल के ऊपर कंट्रोल नहीं है। मैंने आपको बताया 1500 अरब रुपए मरकज़ ने KPK हुकूमत का, KPK के सूबे का देना है। तो हमारे हकूक़ जब सलब होंगे तो लोगों में गम व गुस्सा होगा। और वहाँ पे जब देखते हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की फैमिलीज़ जो हैं वो अरबों रुपए अपने मतलब बैरून मुल्क जाके और वहाँ पे भी टैक्स फ्रॉड कर रहे हैं। यहाँ पे भी इनकी चीनी की मिलें किन की हैं? इन्हीं ख़ानदानों की हैं ना, ज़रदारी ख़ानदानों की हैं या शरीफ ख़ानदानों की हैं, इन्हीं की हैं। तो लिहाजा लोगों में गम व गुस्सा पाया जाता है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि वज़ीर आला KP कौमी सलामती के इजलास से मुतालिक कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। वज़ीर आला KP अगर दहशत गर्दों के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते तो उनके दोस्त न बने। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तलाल चौधरी का कहना था कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा किसी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। वो वाज़ेह करना चाहते हैं कि कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा और न ही कोई ऑपरेशन की बात हुई है। तलाल चौधरी का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 800 अरब रुपए दिए गए, 8 अरब भी नहीं लगाए गए। है कि इस वक्त वतन अजीज़ में दहशत गर्दी जो है वो फिर एक दफ़ा ज़ोर पकड़ रही है और इसी सिलसिले में नेशनल सिक्योरिटी की एक पार्लिमानी मीटिंग जो है वो पार्लियामेंट हाउस में हुई। CM जो है वो पिछले 2 दिन से लगातार उसी मीटिंग के बारे में कुछ बयानात दे रहे हैं और कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि किसी ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। मैं बिल्कुल वाज़े तौर पे ये बताना चाहता हूं, किसी नए ऑपरेशन का आगाज करने की बात ही नहीं हुई। नया ऑपरेशन होने ही नहीं जा रहा। नए ऑपरेशन का शोशा छोड़ा सिर्फ एक कंफ्यूजन पैदा करने के लिए किया जा रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वफाकी वज़रा के साथ कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बताया कि ये पहली बार है कि मरकज़ चलकर बलूचिस्तान आया है। 47 निकात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। बतौर ख़ास मिसिंग पर्सनस का मामला ज़ेर बहस लाया गया। इस मसले पर कानून साजी के लिए एक कमेटी बनाई गई है। ये कानून साजी फोर्सेस को ये लड़ाई लड़ने में मजबूती देगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने बताया कि ट्रेन हमले में हलाक दहशत गर्दों को DNA के बाद ईदी फाउंडेशन के जरिए अमानतन दफन कर दिया गया है। जहाँ ये दहशत गर्द मारे गए वहीं इनकी लाशें छोड़ आते तो लापता अफराद की फहरिस्त में मजीद इजाफा कर दिया जाता। ये पहली दफ़ा तारीख में हो रहा है कि हमेशा से बलूचिस्तान जाता था और मरकज़ में जाके रोना रोता था कि ये काम है, हमारे ये इशूज़ हैं। आज पहली दफ़ा हुआ है कि तमाम वज़रा इकराम, तमाम तो नहीं जिनके साथ हमारे इशूज़ थे, वो तमाम यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और हमने कोई 47 पॉइंट्स इन डिटेल डिस्कशंस में लेकर आए हैं। ख़ास तौर पे जो मिसिंग पर्सनस के हवाले से एक लॉ पे बड़े अरसे से प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ये डिमांड थी फेडरल गवर्नमेंट के साथ कि जिसमें हम वो सेंटर्स बनाएं कि जहाँ पर हम उन टेररिस्ट को रख सकें और उनकी कोई अच्छी इन्वेस्टिगेशन कर सकें, इंटरोगेशन कर सकें। उसके हवाले से आज एक कमेटी बनी है जो हमारे सेक्रेटरी लॉ हैं, जो फेडरल सेक्रेटरी लॉ हैं, वो अटॉर्नी जनरल के साथ मिल के हम ऐसे प्रोविंशियल लॉज की तरफ जा रहे हैं कि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को स्ट्रेंथन करेंगी इस लड़ाई को लड़ने में। हार्ड कोर टेररिस्ट जो ऑपरेशन में मारे गए मशकाफ के पास, अगर हम उन लाशों को वहाँ छोड़ दें तो मिसिंग पर्सनस की लिस्टों में और इजाफा हो जाना है। हमने ईदी को दिए जिनकी पहचान शनाख्त मुमकिन नहीं थी, उन्होंने दफना दिए। हर एक का प्लेट लगाया, हर एक का नंबर लगाया। जिस किसी का DNA मैच होगा उस DNA वाले को उसकी लाश का पता चल जाएगा कि उसकी लाश वहाँ दफन है, वो और अमानतन दफन किए गए। और हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। किसी सूरत में भी हम कोई भी सवाल जो है उसको अनटर्न नहीं छोड़ेंगे कि आज हम अगर उनको वहाँ छोड़ दें, कल मिसिंग पर्सन की लिस्ट में 13 और का इजाफा हो जाए, पता चले कि ये लोग तो मारे गए, कहाँ से फिर इनको ढूंढेंगे। पाकिस्तान हाई कमीशन नई दिल्ली के ज़ेर एहतमाम यौम पाकिस्तान से मुतालिक इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में सियासतदानों, सिफारतकारों, कारोबारी शख्सियात समेत बड़ी तादाद में मेहमानों ने शिरकत की। नाज़िमुल उमूर पाकिस्तानी हाई कमीशन नई दिल्ली साद अहमद ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। नाज़िमुल उमूर साद अहमद वड़ाइश ने कहा कि पुरअमन और जमहूरी जदोजहद से कायद आज़म की क़यादत में पाकिस्तान का क़याम पाया तकमील को पहुँचा। पाकिस्तान की खारजी पॉलिसी, आलमी अमन, सलामती और बैनुल अक़वामी ताउन को फ़रोग़ देने के
नज़्बुल ऐन पर मबनी है। पाकिस्तान ने दीगर रियासतों के साथ हमेशा बाहमी एहतराम पर मबनी दोस्ताना ताल्लुकात की कोशिश की है। जनूबी एशिया हमारा मुश्तरका घर है, इसे अमन, सलामती और खुशहाली के साथ आगे बढ़ाना है। तनाज़ात के हल से पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में नई सुबह तुलू हो सकती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तुरखम सरहद इमिग्रेशन कंप्यूटराइज सिस्टम ख़राब हो गया। इमिग्रेशन ज़राए का कहना है कि इमिग्रेशन सिस्टम की मरम्मत के लिए इंजीनियर्स तलब कर लिए गए हैं। खराबी की वजह से अफगानिस्तान पैदल आमदोरफ्त आज भी मुअत्तल रहेगी। सिस्टम की मरम्मत मुकम्मल किए जाने का इम्कान है। तौसा में सरकारी स्कूल में कायम गोदाम से 43,000 से ज़ायद सरकारी किताबें चोरी कर ली गई हैं। महकमा तालीम के 5 मुलाजमीन समेत 7 अफराद पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तौसा पुलिस थाना सिटी में असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसके मुताबिक तौसा के बॉयज़ हाई स्कूल में कायम वेयर हाउस से 43,665 किताबें चोरी की गई हैं, जिस पर स्कूल के चौकीदार और गोदाम के जिम्मेदारों समेत 7 अफराद पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे के मुताबिक रमा साल के निसाब की किताबें तौसा की सरकारी स्कूलों में इसी माह में तकसीम करना है। पुलिस ने मुकदमे की तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। कराची में गवर्नर सिंध ने सहरी के मौके पर खुदादाद कॉलोनी में अवाम से खिताब करते हुए कहा कि पीटीआई के रहनुमा चाहते ही नहीं कि इमरान खान बाहर आए। पीटीआई को 4 साल हुकूमत मिली तो काम करते तो कराची का नक्शा बदल जाता। रिपोर्ट करेंगे कमर अली मस्तूर। अपने खिताब में गवर्नर सिंध ने कहा कि एक सियासी जमात जो बड़े दावे करती रही है, जाफर एक्सप्रेस के वाक़े पर ना तो उनके लीडर ने ना ही रहनुमाओं ने शोहदा के लिए ईसाल सवाब कराया। पीटीआई के मेंबरान कौमी असम्बली से मराद लेते हैं, लेकिन कौमी सलामती के मामले पर मुशावरत की मीटिंग बुलाई गई तो पीटीआई ने उसका बायकॉट किया, क्योंकि पीटीआई ने अपने अकाउंट से डॉलर पकड़े हुए हैं। कामरान खान टेसूरी ने कहा कि पीटीआई ने सारे ढक्कन चोर जमा कर लिए हैं। 4 साल हुकूमत मिली, काम करते तो कराची का नक्शा बदल जाता। जो बातें करते हैं मदीना की रियासत की, वो गवर्नर हाउस में आकर देखें, सब छोटे बड़े एक ही लाइन में बैठे हैं। बोले पीटीआई वाले फॉर्म 47 की बात करते हैं, उनका 4 सीटों पर तो वज़ीर-ए-आज़म बना था। गवर्नर सिंध ने कहा कि 10 साल से एमक्यूएम पाकिस्तान हुकूमत में भी नहीं है, फिर भी हकपरस गवर्नर ने वो काम किए हैं पूरा पाकिस्तान मिसालें देता है। कैमरामैन जुबैरुद्दीन के साथ कमर अली मस्तोई, जियो न्यूज़, कराची। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के कौमी स्क्वाड के खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग कैंप में सिनेरियो बेस्ड मैच प्रैक्टिस की। न्यूजीलैंड रवानगी से कबल वनडे स्क्वाड के 9 खिलाड़ियों की ट्रेनिंग एलसीसीए ग्राउंड लाहौर में जारी है। पहले रोज़ खिलाड़ियों ने नेट्स पर बॉलिंग और बैटिंग की मशकें की, तो दूसरे रोज़ वार्म अप के बाद खिलाड़ियों ने सिनेरियो बेस्ड मैच प्रैक्टिस की। अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान समेत बैटर्स ने बैटिंग की, तो नसीम शाह, आकिफ जावेद, वसीम जूनियर और फ़हीम अशरफ ने भरपूर बॉलिंग की। मैच प्रैक्टिस के लिए बाउंसी पिच का इंतखाब किया गया। कैंप का तीसरा रोज़ आखिरी होगा, जिसके बाद वनडे स्क्वाड के खिलाड़ी 23 मार्च की सुबह न्यूजीलैंड रवाना होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के मुशीर आमिर मीर का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद से पीसीबी को तवक्कुआत से ज़्यादा मुनाफा हुआ है। भारतीय मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान को भारत के न आने से नुकसान हुआ है। जो तमाम अरेंजमेंट्स थे चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में मैचेस के लिए, वो सारे का सारा एक्सपेंस आईसीसी ने उठाया था। लिहाजा ये कहना कि इस टूर्नामेंट के इनेकाद से पाकिस्तान माली नुकसान हुआ है, ये बिल्कुल झूठ पर मबनी बात है। और जो 3 अरब रुपए मुनाफा का तखमीना है इस टूर्नामेंट के इनेकाद से, वो ग्राउंड फीस और गेट मनी यानी टिकटों की फ़रोख्त से है। ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता था इंडिया की जानिब से, हमारी टीम इसलिए नहीं आ सकती कि पाकिस्तान में खिलाड़ियों को सिक्योरिटी ख़दशात हैं, वो भी बयानिया उनका उड़ गया है। चूँकि जितनी भी क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं उनकी क्रिकेट टीम्स आई हैं पाकिस्तान और बड़े अच्छे अंदाज से मैचेस हुए। इंडिया ने कोई पाकिस्तान का माली नुकसान करने की कोशिश की है तो जवाबी तौर पे उनका भी माली नुकसान होने जा रहा है, चूँकि आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हॉट केक होते हैं
और ये जो 3 साल के लिए अब पाकिस्तान का डिसाइड हो गया कि हम भी इंडिया नहीं जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में अगर कोई फिनेंशियल लॉस पाकिस्तान को होने जा रहा है, तो उससे ज़्यादा फिनेंशियल लॉस जो है वो पाकिस्तान के इंडिया ना जाने की सूरत में इंडिया को उठाना पड़ेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने महकमा तालीम को बंद करने का हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं। अमरीकी सदर का कहना है कि महकमा तालीम को बंद कर रहे हैं। स्कूलों पर तालीमी मयार बहुत गिर चुका है, तलबा को बुनियादी रियाजी तक नहीं आती। महकमा तालीम के पास बड़ी बड़ी इमारतें हैं मगर तालीम नहीं। स्कूल्स के मामलात रियासतें खुद देखेंगी। महकमा तालीम बंद करने पर रियासती गवर्नर खुश हैं। मादनियात पर यूक्रेन के साथ अमरीका का मुआहिदा बहुत जल्द हो जाएगा। कहा, मादनियात की अमरीकी पैदावार बढ़ाने के हुक्मनामे पर दस्तखत किए हैं। न्यूयॉर्क की रियासती असम्बली और सेनेट की जानिब से पाकिस्तानी नयाद अमरीकियों के एजाज़ में करारदादें मंजूर कर ली गई हैं। 23 मार्च को पाकिस्तान अमेरिकन हेरिटेज डे के तौर पर मनाने की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर की गई है। 19 मार्च को पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेस डे के तौर पर मनाने की करारदाद भी मुतफ़िका तौर पर मंजूर की है। रियासती मुकन्ना की जानिब से न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की गना कदर खिदमात का भरपूर एतराफ़ किया गया। तालीम, तिब, साइंस, टेक्नोलॉजी, कारोबार और मुख्तलिफ शोबों में भी पाकिस्तानी कम्यूनिटी की कामयाबियों का एतराफ़ किया गया। सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद ने तारीखी करारदादों की मंजूरी पर न्यूयॉर्क रियासती असम्बली और सेनेट का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तानी सकाफती विरसे और पाक अमेरिकन कम्यूनिटी की खदमात के एतराफ़ से मुतालिक मुतफ़िका फ़ैसला अहम संग मील है। इस करारदाद की मुतफ़िका मंजूरी से अवामी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद ने कहा कि पाकिस्तान अमेरिकन बिजनेस डे से मुतालिक करारदाद की मंजूरी से कारोबारी ताल्लुकात को वुसअत मिलेगी। माह रमज़ान में हैसको की जानिब से एलानी और गैर एलानी बिजली की लोड शेडिंग के बायस जहां शहरियों को परेशानी का सामना है, तो वहीं टेलर्स के लिए ऑर्डर्स पूरे करना मुश्किल हो गया है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम। जी बिल्कुल, हैदराबाद में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। ईद भी करीब है और इस सूरत हाल के अंदर इस वक्त जो सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वो है टेलर्स। इस वक्त हम एक टेलर शॉप पर मौजूद हैं। हमारे कैमरामैन गाजी शकील आपको दिखा सकते हैं कि बिजली ना होने की वजह से जो टेलर हजरात हैं उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना है। अपना काम छोड़कर बैठे हुए हैं, हाथ पर हाथ रख के बैठे हैं। इनसे हम मालूम करते हैं कि कितनी घंटे की लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है और कितना काम मुतासिर हो रहा है, बताइएगा। 2 घंटे लाइट आ रही है, 2 घंटे जा रही है। लाइट है ही नहीं, 12 घंटे है, 12 घंटे नहीं है। सुबह से गई हुई है लाइट, बेटे में फारिग। सही। तो ये जो आपने ऑर्डर्स लिए हुए हैं, ये क्या आपको लगता है अगर ये सूरत हाल रहेगी तो इसके ऑर्डर्स अपने वक्त पर पूरे कर पाएंगे? जैसे लोड शेडिंग हो रही है बहुत मुश्किल है। जी, आपने सुना कि यहाँ पर जो टेलर्स हैं उनका ये कहना है कि बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से उन्हें इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें इसी बात का डर है कि वो जो इनके पास ऑर्डर्स हैं वो उसको शायद मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। टेलर्स का मुतालबा ये है कि हैस्को को चाहिए कि बिजली की जो लोड शेडिंग है उसको शेड्यूल के मुताबिक उसको यकीनी बनाया जाए ताकि ये लोग अपने ऑर्डर्स को वक्त पर मुकम्मल कर सकें। जी, रमज़ान में जहां ईद की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं, वहीं स्वाति चप्पल की मांग में भी ज़बरदस्त इजाफा देखने में आ रहा है। स्वात से रिपोर्ट करेंगे डॉक्टर महबूब अली। स्वात की पहचान रिवायती स्वाति चप्पल अपनी खूबसूरती और मजबूती की वजह से हर ख़ासवाम की पसंद बन चुकी है। हाथ से तैयार की जाने वाली ये चप्पल कई मराहिल से गुजरती है जिसमें खालिस चमड़े का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है ना स्वाति चप्पल है, ये हम लोग अपने हाथ से बनाते हैं और ये जो छोटी देर में ये बहुत बड़ी सेल होते हैं। खरीदार भी स्वाति चप्पल की दीवानी है और यही वजह है कि बाजारों में इन दुकानों पर रश लगा हुआ है। स्वाति चप्पल की मकबूलियत वक्त के साथ साथ बढ़ रही है और अब ये न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी अपनी जगह बना रही है। ये स्वाति चप्पल जो है ये स्वाति रिवायती भी स्वाति रिवायत भी है और मैं खुद भी खरीदता हूँ और अपने बच्चों को भी साथ लाया हूँ। यहाँ पर मैं चप्पल खरीदने आया हूँ क्योंकि ये सस्ता भी है और पायदार भी है। स्वाति चप्पल सिर्फ जूता नहीं बल्कि एक रिवायत भी है जो कि नस्ल दर नस्ल चली आ रही है, जो कि ईद के त्यौहार को मज़ीद बेहतर बना रही है। कैमरामैन मोहम्मद ज़ुबैर खान के साथ डॉक्टर महबूब अली, जियो न्यूज़, स्वात। नया कपड़ा भी महंगा और दर्जी की सिलाई भी पहुंच से बाहर है, लेकिन फिर भी ईद अच्छे कपड़ों में मनाने के ख्वाहिशमंद गरीब अफराद के लिए फैसलाबाद में अच्छी हालत के इस्तेमाल शुदा मलबूसात के स्टॉल सज गए। इरफानुल्लाह रिपोर्ट करेंगे।
फैसलाबाद में ईद से कबल ऐसे बाजार सजना शुरू हो गए हैं जहां इस्तेमाल शुदा अच्छी हालत के मलबूसात को ड्राई क्लीन करके दोबारा फरोख्त के लिए पेश किया जाता है ताकि गरीब अफराद भी ईद के मौका पर खरीदारी कर सकें। इन दुकानों का रुख करने वाले गरीब अफराद का कहना है कि वक्त के साथ साथ इस्तेमाल शुदा कपड़ों की कीमतें भी बढ़ रही हैं। ईद के लिए यहाँ पर बच्चों के लिए अपने लिए ये सूट लेने आए हैं। यहाँ पे सस्ता सूट मिल जाता है 500-600 का। हर कोई ईद के मौका पर अपने और बच्चों के लिए नए लिबास की ख्वाहिश रखता है, लेकिन नए मलबूसात खरीदने की सकत ना रखने वालों के लिए इस्तेमाल शुदा सस्ते कपड़ों के ये बाजार किसी गनीमत से कम नहीं। कैमरामैन अली अरसलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। मुल्तान में भी ईद उल फितर की तैयारियां उरूज पर है। ख़वातीन की बड़ी तादाद बाज़ारों में नए तर्ज के कपड़े खरीदती नज़र आ रही हैं। उनका कहना है कि जैसे जैसे चांद रात करीब आती है कपड़े और महंगे हो जाते हैं। मुल्तान में ख़वातीन कौन से ट्रेंड के कपड़े खरीद रही हैं, बताएंगी सालिहा मलिक। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के एक मार्केट में जहाँ पे जो ख़वातीन हैं वो बड़ी तादाद में ईद उल फितर की शॉपिंग में मसरूफ़ नज़र आ रही हैं और दुकानदारों की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि जो ट्रेंडिंग लिबास हैं, ड्रेसेस हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। जो लोगों की जो नज़र है उन कपड़ों पे पड़ती है तो वो बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं, जिनमें 3 पीस है, 2 पीस है, 4 पीस, जो स्पेशली अब सेम प्रिंट के साथ उन्होंने खुद से भी डिज़ाइन किए हैं, जो लड़कियों की काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं लड़कियों को, और वो यहाँ पर ख़रीद के जा रही हैं और पहन रही हैं, क्योंकि ये एक नया जो है वो ट्रेंड आया कि सेम प्रिंट के सेम खुद से भी अवेलेबल हैं अब मार्केट में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो यहाँ से ख़रीद के जा रहे हैं। 4 पीस ड्रेस मिल गया है जिसके साथ खुद सा भी मुझे मिल गया है, मुझे किसी और शॉप पे जाना नहीं पड़ेगा, मेरे लिए सहूलत हो गई, क्योंकि रोज़े में एक शॉप पे जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैंने अपनी बहन के लिए भी यहीं से ड्रेस ले लिया और अपने लिए भी ले लिया। मैंने अपने लिए भी अपनी सिस्टर के लिए भी लाइट कलर की एम्ब्रॉयडरी ड्रेस परचेज़ की हैं, तो अब ड्रेस तो फाइनल कर ली हैं, तो अब शूज़ लेने हैं। अब यहाँ से हम लोग शूज़ लेने के लिए निकलने लगे हैं। आखिरी अशरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी गुजर जाता है, लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं और पता ही नहीं चलता, और ईद करीब आ जाती है, इसलिए लोगों की जो तैयारियां हैं वो भी तेज़ हो गई हैं ताकि चांद रात तक तमाम जो शॉपिंग है वो कंप्लीट कर ली जाए। ख़वातीन जो है वो अपने लिए भी, अपनी बहनों के लिए, अपनी माओं के लिए, सब लोगों के लिए कपड़े वगैरह ख़रीद रहे हैं, और चांद रात तक जो कपड़ों की प्राइसेस हैं वो भी अक्सर देखने को नज़र आता है कि वो बढ़ जाती हैं, तो इसलिए लोग जो हैं वो अपनी शॉपिंग अभी से कंप्लीट कर रहे हैं। जी, पाकिस्तान के अलावा ईरान और अफगानिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में आज से जश्न नौरोज़ का आगाज़ हो रहा है। बलूचिस्तान में मुकीम हज़ारा और पारसी बरादरी बहार की आमद के इस त्यौहार नौरोज़ को जोश व खरोश के साथ मनाती हैं। देखते हैं कोयटा से नदीम कौसर की रिपोर्ट। जश्न नौरोज़ खुशी, मसरत और रंगों का त्यौहार है। ये त्यौहार बलूचिस्तान और हमसाया मुल्क ईरान, अफगानिस्तान समेत दीगर कई ममालिक में मनाया जाता है। जश्न नौरोज़ का आगाज़ 21 मार्च से होता है। सूबे में आबाद हज़ारा बरादरी का कहना है कि नौरोज़ एक सकाफ़ती त्यौहार है जो मौसम सरमा के इख्तिताम और बहार की आमद के मौके पर मनाया जाता है। मतलब मौसम की तब्दीली का त्यौहार है। जब मतलब सेंट्रल एशिया में या सर्द ममालिक में वहाँ सर्दियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा तवील होती हैं, इसलिए सर्दियों के ख़त्म होते ही जब मौसम बहार आता है तो लोग जो है इसको बड़े धूमधाम से मनाते हैं। कोयटा में जश्न नौरोज़ के दौरान हज़ारा बरादरी घरों में खसूसी पकवान तैयार करते हैं और फलों और मेवजात से दस्तरखान सजाते हैं। हर साल एक मखसूस रंग के कपड़े पहनते और इसी रंग से मिलती जुलती अशिया बनाने की रिवायत होती है। इस दौरान हज़ारा बरादरी के लोग अपने अहल खाना के हमरा मरियाबाद के पहाड़ी इलाकों और दीगर तफरीही मकामात का रुख करते हैं। इस साल का रंग ब्राउन है। मुख्तलिफ़ चीज़ें हम इस तरह पूरे दस्तरखान पे बिछाते हैं और हम उस वक्त का इंतज़ार करते हैं और हम दरवाजे खुले रखते हैं ताकि जितनी भी बरकत है, रोज़ी है, वो हमारे घर पे आए और हम खुशहाल रहे हर साल। लोग बाहर घूमने जाते थे, ज़्यादातर कब्रिस्तान जाते थे अपने मुर्दों के पास। तो इसके अलावा जो है जो नई नस्ल होते, जो नौजवान नस्ल होते, वो लोग बस यहाँ कहीं भी जो सरसब्ज़ जगह है वहाँ पर घूमने जाते हैं इसको एंजॉय करने के। बलूचिस्तान में आबाद पारसी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी नौरोज़ का त्यौहार जोश व खरोश से मनाते हैं। घर आने वाले मेहमानों पर अर्क गुलाब छिड़कते हैं, शीशा दिखाया जाता है और मिठाई खिलाई जाती है। कैमरामैन अकमल रजर के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा।